अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करते ही ना मैं आप लोगों के साथ एक कमाल का हैक शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इस हैक के लिए आपको चाहिए एक दुपट्टा। ये मेरे पास एक्स्ट्रा दुपट्टा था तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इसको देखें, पहले मैंने हाफ में इसको फ़ोल्ड किया, आपको दिखाया भी है किस तरह से। और फिर एक दफ़ा दोबारा मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने करना है। आप कोई भी पुराना दुपट्टा ले सकते हो जो भी एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ हो। और उसके बाद आपने लेनी है अपनी वाटर बॉटल और उसको ना इस तरह से दुपट्टे के किनारे पे रख देना है। फिर दुपट्टे को आपने इस तरह से बॉटल पे रखना है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने ऊपर रखना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर टाइटली आपने इसको रोल करते जाना है। ऐसे ही आपने करता रहना है जब तक कि दुपट्टा सारा बॉटल पे कवर ना हो जाए। तो जी ये हैक है आपकी वाटर बॉटल को ठंडा रखने के लिए। ये एक तरह से ना देसी मैंने बॉटल का कवर बना लिया है। और इस तरह से दुपट्टा लपेटने से देखें तीनों तरफ से ना जो हमारी वाटर बॉटल है वो कवर हो गई है। और जो पानी है ना वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा इससे। जब तक आपका बॉटल पानी से ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। तो है ना ये कितना बेस्ट तरीका पानी को ठंडा रखने के लिए। जैसे ही गर्मी आती है ना तो मेरी बॉटल पे इसी तरह से कपड़ा चढ़ जाता है। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक फ़ालतू से दुपट्टा एक्स्ट्रा सा जो भी आपके घर में पड़ा हो वो आप ले लें। और 1 मिनट से भी कम लगता है आपको इसको लपेटने में और सारा दिन आपका पानी ठंडा रहेगा। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी आप लोगों के साथ ये बेहतरीन सा हैक शेयर करने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आने के बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, फिर अपने बाल छुड़वाए और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे चॉपर में एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया, 2-3 हरी मिर्चें ले लिया, 7-8 जवे लहसुन के, नमक, लाल पिसी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, इसके अलावा ज़ीरा, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ले लिया। ठीक है, और ये सारों की मिकदार जो है वो हाफ टी स्पून है। तो जी पहले हमने इसका मसाला चॉप कर लिया। अब चिकन इसमें डाल दिया, चिकन शामिल करके इसको दोबारा चॉप कर लेंगे। इसका कीमा बन गया बहुत अच्छे तरीके से। अब बस हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। ये देखें यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा मम्मा ने ऑयल साइड पे रखा हुआ है कि अगर हाथ को ऐसे लगाने की ज़रूरत हो इस तरह से। ये देखें, और इस तरह से कबाब की शेप के कोफ्ते बनते जा रहे हैं। आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसकी रेसिपी ना पहले भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपने प्रॉपर रेसिपी चाहिए अगर आपको तो ना। इस रेसिपी का नाम है धुआं दही गोला कबाब और बहुत ही ज़्यादा ना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, तो लाजमी ट्राई करिएगा। ये देखें यहाँ पे सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से आपको फ्रीज़ किए हुए केनन्स या फिर सप्रोसो इस तरह के ब्रांड्स के मिलते हैं, पर ये आपको घर में इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं और उससे ज़्यादा ये मज़ेदार भी होते हैं। तो लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। अब यहाँ पे ना एक बड़े साइज़ का प्याज मम्मा ने लेके इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा इसको कर लिया कि सारा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। इस तरह से 6-7 टमाटरों को ना आपने हाफ में कट करके इसके अंदर रख देना है। 2 मिनट के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो इसका छिलका खुद ही उतर जाएगा।
ये देखें सारे टमाटर के छिलके ना हमने उतार लिए और बहुत ही आसानी से उतर गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन कुटा हुआ फ्रेश 1 टेबलस्पून और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। लहसुन की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे, जिसके अंदर है नमक 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, बस यही सारे मसाले इसके अंदर डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना। अब टमाटर को मैश करके आपने एक अच्छे से मसाला तैयार कर लेना है इसका। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर ढक के हम पका लेंगे और इस तरह मसाला बनाने से ना टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, तो लाजमी ट्राई करिएगा इसे। अब ये देखिए यहाँ पे मसाला ना बिल्कुल रेडी हो गया, सारा ऑयल सेपरेट हो गया और ये वाला जो इस सालन का मसाला है ना वो इसी तरह से चंकी चंकी होता है और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा चंकी भी ना हो पर इतना लाजमी होना चाहिए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब बस इसके अंदर हमने जो पहले कोफ्ते बना के रखे थे वो हम डाल रहे हैं। और कोफ्ते डालने के बाद ना आपने एक कपड़े से इस तरह से देगची को हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना। इसमें हम समझ लें 2 घूंट जितना पानी डाल रहे हैं और फिर इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये देखिए सालन यहाँ पे बन चुका है, इसका ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया और भुनाई भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमने कर ली है। और साथ ही ना यहाँ पे हमने कोयला जो है वो रख दिया चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे देखें इस तरह से ना लच्छे वाले प्याज भी काट के रख लिए मम्मा ने ना, इस तरह से। अब यहाँ पे कोयला गर्म हो गया तो हम उसको धुआं दे देंगे। कोयले के ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद ना इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कोयले का स्मोक दे देंगे। अब इसके ऊपर ना हमने इस तरह से लच्छे वाले प्याज काट के डाल देने हैं। थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे दही। तो जी यहाँ पे हमारा खाना रेडी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और आज हमारे खाने में है धुआं दही गोला कबाब, साथ में चपाती और सैलेड। जल्दी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला इस सैलेड की भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। और सालन तो आपको अपनी शक्ल से ख़ुद बता रहा है कि कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। ये मस्ट ट्राई रेसिपी, अगर अभी तक नहीं ट्राई की तो लाजमी ट्राई करिएगा। और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ आया तो आप वो वाली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो जी उसके बाद मैंने फातिहा दिया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट कर लिया था, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया था और फिर शाम को हम चले गए थे पार्क, जो कि ना आजकल मेरा फेवरेट काम बन चुका है। मैं रोज़ पार्क जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे एक्सरसाइज भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है और फ्रेशनेस भी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो बस फिर जब हम लोग घर वापस आए तो मेरे पापा ने कहा मुझे आइसक्रीम डाल के दे दो। और ये आइसक्रीम ना मेरी फूफो लेके आई थी हमारे लिए। 2-3 दिन पहले ही ना मेरी फूफो आई थी हम लोगों के घर और वो ये आइसक्रीम लेके आई थी और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो थैंक यू सो मच फूफो, अगर आप ये व्लॉग देख रही हो तो। और ये आइसक्रीम खा के हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया।
आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।